नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीपीएससी ने बताई दो बड़ी परीक्षाओं की वार्षिक तिथि। अतुल प्रसाद ने आगामी टीआरई और सीई को लेकर दी जानकारी। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय का पीएम पर हमला, बोले 56 इंच का सीना कहने वाले मोदी कुछ नहीं कर पा रहे। 3 करोड़ 11 लाख के भवन का किया उद्घाटन। तो वहीं भभुआ में मुकेश सहनी बोले लालू मायावती को उनके समाज ने समर्थन दिया, उन्होंने अपना समाज को आगे बढ़ाया। पहले आरक्षण फिर किसी भी पार्टी से गठबंधन। और मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बिहार से हटाएंगे शराबबंदी। मांझी ने कहा कि शराब की वजह से 80% दलित जेल में। सम्राट बोले हम लीकर बैन के पक्ष में। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बीपीएससी ने बताई दो बड़ी परीक्षाओं की वार्षिक तिथि। अतुल प्रसाद ने आगामी टीआरई और सीसीई को लेकर दी जानकारी। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग अब हर साल संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर और संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी के पहले सप्ताह में आयोजित करने की योजना बना रहा है। आयोग ने अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 3 से 7 जनवरी 2024 तक एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को होगी। वहीं आगामी 30 सितंबर को एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसके अलावा हर साल अगस्त के आखिरी सप्ताह में टीआरई शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। अतुल प्रसाद ने अपने पोस्ट के माध्यम से बताया कि हम लोग संयुक्त पीटी प्रतियोगिता परीक्षा को हर वर्ष 30 सितंबर और संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी की शुरुआत में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में लेने की योजना बनाई गई है। अगले वर्ष से इन तीनों परीक्षाओं के लिए नवनिर्मित कैलेंडर को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। कैमूर जिले के चंद प्रखंड के लेदरी गांव में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। मुकेश सहनी ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण दे, नहीं तो इस बार चुनाव में निषाद समाज उनकी नैया डुबा देगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसे हम नहीं दोहराएंगे। अब आधुनिक युग वाले निषाद हैं। अगर आरक्षण नहीं मिला तो मोदी जी की नैया को बीच मझधार में डुबे देंगे और हम तैरकर बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने सभी के हाथों में गंगा जल देकर वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव के समय वोट देने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने कहा कि लालू जी को उनके समाज के लोगों ने समर्थन दिया था, आज उन्होंने अपनी पार्टी और समाज को आगे बढ़ाया। मायावती के उनके पार्टी के लोगों ने समर्थन दिया, उन्होंने अपने समाज को आगे बढ़ाया। उसी तरह अगर आप मुझे बहुमत देंगे तो आरक्षण हर हाल में हम लोग लेकर रहेंगे। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। किसानी ने कहा कि आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में जनसभा किया जा रहा है। यूपी, बिहार और झारखंड में लगभग 48 से 50 लाख निषाद को गंगा जल देकर संकल्प दिलवाया है। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो बिहार से हटाएंगे शराबबंदी। मांझी ने कहा कि शराब की वजह से 80% दलित जेल में। सम्राट बोले हम लीकर बैन के पक्ष में। दरअसल बिहार में शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पटना में कहा कि हमारी सरकार बनी तो राज्य में शराबबंदी समाप्त करेंगे। वर्तमान सरकार शराबबंदी की दावा करती है, उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी ने मांझी के बयान का विरोध किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। पूर्व सीएम मांझी ने कहा कि शराब की वजह से 80% दलित जेल में बंद है। एक पौवा पीकर शाम में घर जाता है और रास्ते में पकड़ा जाता है। 500 रुपए कमाने वाला 2-3 हजार जुर्माना कहां से देगा, मजबूरन जेल चला जाता है। नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि आपका शराबबंदी कानून ठीक से नहीं चल रहा है। मेरी सरकार आएगी तो हम लोग गुजरात की तर्ज पर लागू करेंगे। हालांकि बीजेपी ने मांझी के इस बयान का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि हम पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हैं। हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी जारी रहेगी। मांझी ने कहा कि अगर हम विधानसभा में नहीं रहते तो मुख्यमंत्री का बर्ताव बर्दाश्त नहीं करते। मैं विधानसभा में अध्यक्ष से बोल रहा था और मुख्यमंत्री हमको जलील कर रहे थे। नीतीश कुमार की सोच शुरू से दलित विरोधी रहा है। जीतन राम मांझी ने मंत्री रत्नेश सदा को इस्तीफा देने की नसीहत देते हुए कहा कि रत्नेश सदा जब बोलने लगे तो उनका माइक छीन लिया गया, हाथ पकड़कर बैठा दिया गया, फिर उनको खूब डांटा गया। ठीक उसी प्रकार डांटा गया जिस प्रकार विधानसभा में जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया गया था।
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय का पीएम पर हमला, बोले 56 इंच का सीना कहने वाले मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 3 करोड़ 11 लाख के भवन का किया उद्घाटन। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय ने मोदी सरकार पर वार किया है। मंत्री चंद्रशेखर राय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आम लोगों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है, न ही काला धन वापस आया है और न ही लोगों को 15-15 लाख रुपए की खाते में दी गई है। एक तरफ चीन भारत की जमीन को कब्जा कर रही है, लेकिन 56 इंच का सीना कहने वाले मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री चंद्रशेखर राय ने अपने संबोधन में हरियाणा राज्य को लेकर कहा कि मौजूदा सरकार में शिक्षा को व्यवसायीकरण करने के लिए ताना बाना बुन दिया गया। जहां हरियाणा में विधेयक पास कर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से 500 रुपए लिए जा रहे हैं, वहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को उल्टे सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है। मंत्री चंद्रशेखर राय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। मौजूदा वक्त में शिक्षा सचिव द्वारा शिक्षा विभाग कड़े आदेश को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एक साथ एक बार 1,20,000 शिक्षक की बहाली की गई। जब उनसे पूछा गया कि छुट्टी में तुष्टीकरण किया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गलतियां हुई है, इसको लेकर सुधार किया जाएगा। इसके पहले ही सुधार किया गया है। आम लोगों के साथ साथ शिक्षकों को भी सहयोग देने की आवश्यकता है। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय जहानाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने सदर प्रखंड क्षेत्र के लोदीपुर गांव और घोसी प्रखंड क्षेत्र में बेराम सराय और रामगंज में 3 करोड़ 11 लाख रुपए के बने हुए मकान का उद्घाटन किया।